नमस्कार है आप सभी को। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में ज्योतिर्लिंग महिमा के बारे में बताया था और ये कौन कौन से ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनके बारे में बताया था और ये कहाँ कहाँ पे स्थापित है वो भी बताया था। इस सावन के इस पावन महीने में आज हम आपके सामने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। आशा है कि आपको पसंद आएगा और इसी आशा के साथ ओम नमः शिवाय शिव नाम लेते हुए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ जानते हैं। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में सागर तट पर बसा एक दर्शनीय तीर्थ स्थान है। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन तथा आकर्षक है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का कथा अनुसार राजा दक्ष के 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह भगवान चंद्रमा, जिन्हें सोम भी कहते हैं, के साथ संपन्न हुआ। राजा दक्ष प्रजापति की सभी कन्याएं सोम से अत्यंत प्रेम करती थी, परंतु सोम का झुकाव उनमें से एक रोहिणिका की ओर अत्यधिक था। सोम रोहिणी से तो अत्यंत स्नेह करता था वह, परंतु शेष 26 अपने अर्धांगिनियों का तिरस्कार करता था, जिससे सुबह होकर सभी कन्याएं अपने पिता राजा दक्ष के पास गईं तथा अपनी व्यथा सुनाई। राजा दक्ष अपनी कन्याओं को दुखी देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सबसे पहले तो सोम को समझाया, परंतु उसके आचरण से राजा दक्ष भी दुखी हो गए। अंततः उन्होंने सोम को श्राप दे दिया कि तुम महीन होकर क्षीण हो जाओगे। राजा दक्ष का श्राप चंद्रमा को इस कदर लगा कि अब चंद्रमा सोम क्षयी होने लगा। सोम घबराकर सभी देवताओं के पास गए। सभी देवताओं ने सलाह दी कि तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, वह ही इस दोष का हल बता सकते हैं। अंततः सोम ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें प्रभास नामक स्थान पर जाकर शिव आराधना करके शिव जी को प्रसन्न करना होगा, वही इस श्राप से तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। सोम ने प्रभास पाटन में जाकर 6 माह तक लगभग 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए तथा सोम से वरदान मांगने को कहा। सोम ने श्राप मुक्ति की आराधना की। तब शिव जी बोले कि मैं राजा दक्ष प्रजापति के श्राप को नहीं मिटा सकता, लेकिन इसका तुम्हें आशीर्वाद अवश्य दूंगा कि तुम्हारी एक एक कला कृष्ण पक्ष के प्रतिदिन क्षीण होगी और शुक्ल पक्ष के प्रतिदिन एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस तरह सोम को लगा श्राप मुक्त हो गया तथा सोम भी की आराधना से भगवान भोलेनाथ यहाँ सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम धारण करके विराजमान हुए। प्रभास पाटन की महिमा 10 दिशाओं में जानी पहचानी जाती है। स्वर्गलोक से सभी देवताओं ने सोम को आशीर्वाद प्रदान किया तथा इस क्षेत्र में सोम कुंड की स्थापना की। इस कुंड में स्वयं भगवान शिव तथा ब्रह्मा जी का निवास स्थान माना जाता है। श्री सोमेश्वर मंदिर सौराष्ट्र प्रदेश के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह तीर्थ स्थान अरब सागर से जुड़ा होने की वजह से व्यापारिक केंद्र भी बना हुआ है। ये काठियावाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। यह स्थान बेरावल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर की भव्यता पौराणिक और आकर्षक है। मंदिर के गुंबद, दीवारें व पिलरों पर सुंदर नक्काशी की गई है, लगभग 2.5 फीट ऊंचा। यहाँ पे शिवलिंग भक्तजनों का मन मोह लेता है। सोमनाथ मंदिर से पूर्व दिशा में हरियाणा, सरस्वती और कपिला नदियों का संगम दर्शनीय है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी बेरावल नगरी में अपना देह त्याग किया था। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने लाखों भक्त यहाँ आते हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा व शिवरात्रि पर यहाँ भारी मेला लगता है। इस दौरान भगवान सोमनाथ का भव्य श्रृंगार किया जाता है। भक्तजन इस तेज में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अलावा यहाँ कई मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख है अहिल्याबाई मंदिर, अग्निकुंड, महाकाली मंदिर, भद्रकाली मंदिर, श्री गणेश मंदिर, विष्णु मंदिर, गौरीकुंड, सरोवर, प्राची त्रिवेणी, यादवस्थली, वाण तीर्थ, चंद्रभागा तीर्थ, नरसिंह मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, त्रिवेणी माता मंदिर, श्री राम मंदिर
तथा श्री कृष्ण मंदिर। कहा जाता है भारतवर्ष में अन्य सभी प्रदेशों की अपेक्षा गुजरात प्रदेश के जनमानस ज़्यादा भक्तिभाव पूर्ण के होते हैं और किसी भी धार्मिक कार्य में बड़ी तन्मय से बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं। गुजरात राज्य के में धार्मिक स्थल निम्न है। अहमदाबाद में गांधी जी का साबरमती आश्रम, द्वारका में प्रमुख दर्शनीय श्री कृष्ण मंदिर, समुद्र तट तथा रोशनी घर है। गांधीनगर में आश्रम में मंदिर बहुत ही प्रचलित मंदिर है। ये नगर गुजरात राज्य की राजधानी में है। पोरबंदर के कई यात्री गांधी जी का जन्मस्थली के दर्शन करने भी यहाँ आते हैं। यहाँ ठाकुर जी का एक प्राचीन मंदिर है। सोमनाथ तीर्थ पहुँचने के साधन व मार्ग गुजरात के किसी भी शहर से रेल मार्ग, बस मार्ग द्वारा बेरवाल पहुंचा जा सकता है। यहाँ से सोमनाथ केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राइवेट बसें भी सोमनाथ व द्वारका की यात्रा के लिए उपलब्ध होती हैं। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से रोग, दोष व सभी प्रकार के दुख बंधन से मुक्ति मिल सकती है। स्कंद पुराण के अनुसार तीर्थ दर्शन करने वाले प्राणी मात्र को स्वच्छ मन से वहाँ पहुँचकर स्नान, ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ करना चाहिए। तीर्थों में किसी भी प्रकार का किया गया पाप नष्ट नहीं होता है। अंततः श्रद्धालुओं को मन से सच्ची निष्ठा, सद्भाव एवं आदर भाव रखना चाहिए। कहा जाता है कि सोमनाथ भगवान को तुलसी दल अर्पित करने से ये अत्यंत प्रसन्न होकर अभय वरदान प्रदान करते हैं। मुख्य मंदिर प्रातःकाल 6 बजे खुल जाता है। तभी से सोमनाथ की पूजा अर्चना, अभिषेक की तैयारी शुरू हो जाती है। यहाँ दिन भर भक्तजनों का तांता लगा रहता है। रात्रि में सोमेश्वर नाथ जी का शयन आरती उतारी जाती है। इसके पश्चात भगवान को शयन दिया जाता है। मंदिर क्षेत्र में पूजन, प्रसादी सामग्री, फूल, बिलपत्र इत्यादि उपलब्ध रहती है। तो यही थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा। तो नमस्कार है आप सभी को। साथ ही में आपका ये सावन का महीना मंगलमय जाए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, शिव जी भगवान का आप पे हमेशा आशीर्वाद रहे। ओम नमो शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय।